लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। क्योंकि हमारे कांग्रेस के एक कैंडिडेट होता तो बीजेपी के 3 कैंडिडेट होते, 4 कैंडिडेट। एक तो कैंडिडेट जो रहता है वो दिखता है, और 3 कैंडिडेट ऐसे रहते हैं, ईडी वो दिखता नहीं लेकिन वो एक कैंडिडेट है, स्टार प्रचारक है। जैसा मोदी प्रचार करते हैं वैसा ईडी भी प्रचार करती है। दूसरा सीबीआई, ये दूसरा है, वो भी हमारे कैंडिडेट के पीछे लगता है, कमजोर करने की बात करता है, वो एक है। फिर एक इनकम टैक्स, अरे फिर ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई, इतने 3 कैंडिडेट, 3 प्रचारक, ऊपर से चौहान और मोदी, ये पंच पांडव है यहाँ के। वो पांडव नहीं, फिर कोई मिस्टेक करेंगे, ये पांडव अलग है, हमारे हराने के लिए ये है लोग। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, कितना भी जुल्म कर लो, कत्ल छुपाने के लिए आएगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए। ये लोग ऐसे लोग हैं और मैं चाहूंगा कि इनको सबक सिखाना है। और आज जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन 7 तारीख, तो 5 तारीख लोगों को पकड़ रहे, कांग्रेस लीडर्स को पकड़ रहे, चीफ मिनिस्टर को पकड़ धमकी दे रहे। तो यही चीज जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, ये धमकाना, डराना, ये काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोग ऐसे नौजवान हैं, ऐसे विचारधारा के लोग हैं, आप कभी डरने वाले नहीं हैं। भाजपा सरकार शासित मध्य प्रदेश कई मायने में नंबर 1 है। और शिवराज सरकार की उपलब्धि क्या है, क्या उन्होंने आपको दिया? भ्रष्टाचार में नंबर 1 बीजेपी सरकार, किसानों की घटती आमदनी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, बच्चों, महिलाओं, एससी, एसटी के खिलाफ अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी की आत्महत्या में नंबर 1। हम लोग ये तस्वीर बदलेंगे। इतने घोटाले हैं, मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि आपको तो मालूम है लेकिन याद दिलाता हूं। जब आप वोट को जाते हैं वोटिंग करने के लिए तो आपको ये मालूम होता, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूं। कम से कम मेरे को देखने के बाद तो आपको याद आएगा कि यहाँ क्या हुआ था, हमने क्या याद दिलाया। जब व्यापम घोटाले में युवा खुदकुशी कर रहे थे तब मोदी जी कहां थे? व्यापम घोटाला इतना बड़ा हुआ, मोदी साहब उस वक्त आपको मध्य प्रदेश याद नहीं आया, ग्वालियर याद नहीं आया, भोपाल याद नहीं आया? उस घोटाले की इंक्वायरी करो। ऐसा हमने पार्लियामेंट में, मैं खुद उस वक्त लोकसभा का मेंबर था और अपोजिशन लीडर भी था, उस वक्त हमने उठाया, हमारे मेंबर्स ने उठाया, लेकिन कोई प्रधानमंत्री, एजुकेशन मंत्री, कोई भी इसके बारे में अपना मुंह नहीं खोले। पूरा वो हमेशा ऐसी चीज आते ही पूरा पट्टी लगा लेते, मुंह को खोलते ही नहीं। जब खोलते हैं तो हमको कुछ गालियां देने का रहे तो पट्टी खोलते हैं। कांग्रेस को गालियां देने के लिए, राहुल गांधी को गालियां देने के लिए, सोनिया गांधी को कुछ बोलने के लिए अपनी यहां से बंधी हुई पट्टी निकाल देते हैं। जब महाकाल की मूर्तियां भाजपा के भ्रष्टाचार की वजह से टूटी तब मोदी जी कहां थे? जब भाजपा सरकार में
18,000 किसानों ने खुदकुशी की। 18 साल में 18,000 किसान सुसाइड कर लिए। तब मोदी जी कहां थे? जब भाजपा नेता हमारे आदिवासी भाइयों के मुंह पर पेशाब करे, आदिवासी बच्चे के मुंह में जो पेशाब किए, किसी की हुकूमत थी? किसने किया? मोदी साहब इसके बारे में कुछ बोले क्या? परसों इलेक्शन में आए जब बोले? नहीं। और एक बात मैं ये कहूंगा, ये बहुत से घोटाले हैं। भाई देश में महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता। और मोदी साहब तो इसमें माहिर है। उन्होंने हमेशा जीते हैं और कहीं भी गए तो भाषण करते हैं। सिर्फ भाषण करना ही उनका काम है। कभी भी उन्होंने देश में क्या हो रहा है, कितने लोग भूखे हैं, कितने लोगों को नौकरी नहीं है, कितने महिलाओं आज पौष्टिक आहार खाना पीना उनको नहीं मिलता, बच्चों को नहीं मिलता, इसके तरफ उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ चुनाव 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 चुनाव। कहीं भी जान दो, मणिपुर में झगड़ा हो रहा है, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हजारों लोग मर चुके, घर लूट गए, कारें जल गई, घर बर्बाद हो गए, लेकिन उधर कभी नहीं जाके, कभी नहीं गए। यहां अगर चौहान साहब, मैं गरीब हूं, बैकवर्ड हूं, बोलते नहीं? बोलते हैं। किसान का बेटा हूं। किसान का बेटा है, उन्होंने बोलते हैं। मोदी साहब मैं चाय वाले का बेटा बोलते हैं। फिर ये चाय वाले और किसान का बेटा सुधार रही क्यों नहीं? उन्होंने तो कहा था कि हम किसानों का आमदनी दोपट करेंगे, डबल करेंगे। फिर किसान का बेटा क्यों नहीं चुप बैठा? किसान का बेटा भी चुप बैठा। जो मजदूर का बेटा, जो चाय बनाने वाले लोग नेता, उन्होंने भी चुप बैठे। मैं बोला उनको, साहब आप तो चाय बेचते हूं, मैं ये करता हूं, बहुत गरीब हूं, मैं बैकवर्ड हूं। बोले ठीक है, आप तो बैकवर्ड है, गरीब है, लेकिन मैं तो एक दलित कम्युनिटी से आता हूं। आप जो चाय बनाते हैं, बेचते हैं, वो दूसरे लोग कम से कम पीते हैं। मैं अगर चाय बनाता हूं, दुकान लगाता हूं, मेरे दुकान में कोई नहीं आता। तो ये फर्क है समाज में, इसको बदलना होगा।